शुरुआत होती है मूवी की एडम से, जो बेहोशी के बाद उठने में खुद को बाथटब में देखते हैं। खुद को इस जगह पर देखकर वो परेशान हो जाता है और जल्दी से उठता है। उठने की वजह से इसके पाँव में बाथटब का प्लग निकल जाता है और पानी के साथ एक नीले रंग का लिक्विड भी बह जाता है। आगे देखेंगे कि वो लिक्विड क्या होता है। लाइट्स ऑन होती हैं तो इसे मालूम होता है कि इसके साथ डॉक्टर लॉरेंस भी थे और दोनों किसी पुराने और मैले बाथरूम में किसी जंजीर से बंधे हैं और दोनों के सामने एक खून भरी लाश पड़ी है, जिसके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में टेप होता है। दोनों को कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। बाद में दोनों को एक एक कैसेट मिलता है और इन्हें इसके अलावा एक छोटी बुलेट और चाबी भी मिलती है, जिससे दोनों अपनी चैन के लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो नाकाम हो जाते हैं। वो किसी और चीज की चाबी होती है। एडम डॉक्टर लॉरेंस की मदद से इस टेप को लाश के पास से उठा लेता है और दोनों एक दूसरे की कैसेट को सुनते हैं। कैसेट में इन्हें किसी आदमी की डिस्टॉर्टेड वॉइस सुनाई देती है, जो एडम को बताता है कि इसने काफी लोगों की लाइफ को बर्बाद किया है, इन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करके, और आज वो इसे एक मौका देता है अपनी लाइफ को सुधारने का। या तो वो भूख और प्यास की वजह से मर सकता है या हिम्मत करके यहाँ से निकल सकता है। वहीं सेम वॉइस डॉक्टर लॉरेंस को बताता है कि इसने अपनी लाइफ की अहमियत को कभी नहीं समझा। सालों से उसने अपने पेशेंट्स को डॉक्टर होने की वजह से मरने की खबर दी, और कैसा होगा जब वो खुद मरने की हालत में होगा। अगर वो अपनी बीवी और बच्ची को जिंदा देखना चाहता है तो इसे एडम को 6 बजे से पहले मारना होगा। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रूम में हर तरफ क्लू छिपे हैं और इसे वो ढूंढना है। डॉक्टर लॉरेंस क्लू को समझने के लिए कैसेट फिर से चलाता है, जहां इसे सुनाई देता है फॉलो योर हार्ट, जो कि दूसरा क्लू होता है। इस क्लू के मुताबिक इसे हार्ट का निशान टॉयलेट टैंक पर नजर आता है। एडम को इस टॉयलेट टैंक में से लोहे को काटने वाली 2 आरियां और डॉक्टर लॉरेंस से खींचे हुए फोटोग्राफ्स मिलते हैं, और वो इन फोटोग्राफ्स के बारे में डॉक्टर को नहीं बताता। दोनों आरी की मदद से अपनी जंजीर को काटने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं कटता। गुस्से में एडम इस आरी को फेंक देता है, जिससे इसकी आरी और नजदीक वाली दीवार का शीशा टूट जाता है। वहां डॉक्टर लॉरेंस भी कोशिश करता है जंजीर को काटने की, मगर वो नहीं काट पाता। इन्हें समझ आता है कि ये आरी जंजीर काटने के लिए नहीं बल्कि इनके पैरों को काटने के लिए है। ये एक इम्तिहान है इनके लिए कि क्या वो खुद अपने पाँव की कुर्बानी दे सकते हैं। इस तरह के हालात देखने के बाद इन्हें याद आता है कि इन्हें कैदी बनाने वाला और कोई नहीं है बल्कि जिगसॉ है, जिसने इन्हें एक मर्डर में फंसाने की कोशिश की थी कुछ माह पहले। अब हम देखते हैं मूवी फ्लैशबैक में जाती है। डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि जिगसॉ इन लोगों को शिकार बनाता है जिनको अपनी लाइफ की अहमियत नहीं होती, जो दूसरों की लाइफ के साथ खेलते हैं। इनके हिसाब से जिगसॉ एक कातिल नहीं है। वो अपने शिकार को अपने हाथों से नहीं मारता, बल्कि वो अपने शिकार को एक गेम करके फिजिकल या साइकोलॉजिकल टॉर्चर करता है, जहां शिकार सरवाइव कर ले तो इन्हें लाइफ की अहमियत समझ आ जाए। जिगसॉ को इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन डेविड टेल कर रहे थे और मार्क के मर्डर से इनको एक पेन मिला था जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट्स थे, जिससे इनका शक डॉक्टर पर जाता है और इसीलिए डॉक्टर से पूछताछ भी की जाती है। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ थे जब मार्क का मर्डर हुआ था। वो इस वक्त अपने हॉस्पिटल की एक इंटर्न को मिलने जाते हैं। वो ये बात नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उस औरत से उनके रिलेशंस थे और वो नहीं चाहते थे कि इसकी वाइफ को पता चले, और इसे ये बात बतानी पड़ती है ताकि वो अरेस्ट से बच जाए। वहीं जिगसॉ की एक और शिकार एमोंडा को बुलाया जाता है अपनी किडनैपर को पहचानने के लिए, कि जिगसॉ डॉक्टर खुद तो नहीं मगर एमोंडा पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि इसने कभी जिगसॉ के असली रूप को नहीं देखा। एमोंडा हीरोइन का नशा करती है और लाख कोशिश के बावजूद वो नशा नहीं छोड़ पाती, इसलिए जिगसॉ इसे भी अपना शिकार बनाता है। वो सिर्फ पहली औरत होती है जो जिगसॉ के इम्तिहान में पास हो जाती है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद इसे लगता है कि जिगसॉ ने इसकी मदद की है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। वो ड्रग्स छोड़ देती है और इसीलिए इसके दिल में जिगसॉ के लिए हमदर्दी आ जाती है। मूवी की कहानी फिर से एडम और डॉक्टर की तरफ जाती है, जहां इन्हें समझ आती है। इन्हें लगता है कि इन दीवार के ऊपर लगे हुए गिलास के पीछे से इनको कोई देख रहा है। कुछ देर के बाद बातों बातों में डॉक्टर लॉरेंस वॉलेट में से रखे हुए फैमिली का फोटो निकालते हैं और एडम को दिखाते हैं। एडम को डॉक्टर के वॉलेट में इसकी फैमिली का किडनैपिंग फोटो भी मिलता है। वो इसे छुपा कर रखता है ताकि इसे सदमा न लगे। इसके अलावा एडम को उसी फोटो के पीछे एक हिंट भी मिलता है, जिसकी मदद से एडम क्लू के एक्स को ढूंढ लेता है। एक्स के मार्क से इन्हें एक रेड कलर का छोटा सा बॉक्स भी मिलता है, जिसमें एक सिगरेट लाइटर, एक फोन के अलावा डॉक्टर के लिए एक नोट भी होता है, जिसे वो समझता है कि सामने पड़ी लाश का ब्लड पॉइजनस है। अगर वो चाहे तो सिगरेट को इस ब्लड से मिलाकर एडम को देकर इसे मार सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता और वो सिगरेट की वजह से एडम को मरने का ड्रामा करने को कहता है। मगर जिगसॉ को पता चल जाता है और इनका प्लान फेल हो जाता है। वहीं डॉक्टर को उसी फोन पर कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को किडनैप करके रखा है। इसके पास कुछ ही वक्त है अपने टास्क को पूरा करने के लिए, यानी कि एडम को खत्म करने के लिए। इसके अलावा इसे कॉल पर पता चलता है कि एडम डॉक्टर को पहले से ही जानता है।
एडम फोटोग्राफ्स को दिखाते हुए डॉक्टर को बताता है कि इस पर नजर रखने के लिए डिटेक्टिव टैब ने इसे पैसे दिए थे। दूसरों पर नजर रखकर इनकी सीक्रेट फोटो लेना ही इसका प्रोफेशन है। इनमें से एक फोटोग्राफ को ध्यान से देखने के बाद डॉक्टर को इनके हॉस्पिटल का एम्प्लॉय इनकी विंडो में दिखाई देता है। डॉक्टर को अब कंफर्म हो जाता है कि वही जिग्सॉ है जिसने इसकी बीवी और बेटी को किडनैप किया है, जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है और जो उसी के घर से कैमरे की मदद से इन पर नजर रखे हुए है। और जब तक डॉक्टर को ये रियलाइज हो घड़ी में 6 बज चुके थे। रूल के हिसाब से डॉक्टर ने अभी भी एडम को नहीं मारा था, इसीलिए जेप डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि अब उसकी फैमिली नहीं बचेगी और ये सब उसकी गलती है। फोन पर गन की आवाज सुनकर डॉक्टर पागल हो जाता है। इसके पास अब और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए रिवॉल्वर तक पहुंचने के लिए इसे अपने पांव आरी से काटने पड़ते हैं और रिवॉल्वर से एडम को शूट कर देता है। वहीं जेप डॉक्टर की फैमिली को आरी से काटने की कोशिश करता है, बट डिटेक्टिव टैब इन्हें बचा लेता है। जेप वहां से किसी तरह भाग जाता है, मगर डिटेक्टिव इसका पीछा करते हुए इसी जगह पहुंचता है जहां एडम और डॉक्टर कैद हैं। डिटेक्टिव टैब जेप को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर फाइट में खुद ही मारा जाता है। डॉक्टर ने वक्त से पहले एडम को नहीं मारा था, इसलिए इट्स द रूल कहकर जेप डॉक्टर को शूट करने ही वाला होता है कि एडम गन शूट के जख्म से रिकवर होकर जेप पर अटैक करता है और इसे टॉयलेट के टैंक के ढक्कन से मार देता है। दोनों अब जख्मी हालत में हैं। डॉक्टर डिसाइड करता है मदद के लिए और एडम को छोड़कर घसीटते हुए किसी तरह निकल पड़ता है। एडम जेप की लाश से जंजीर की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है और इसे भी इसकी पॉकेट से एक टेप मिलता है। ये देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है। टेप को सुनने के बाद इसे पता चलता है कि जेप भी जिग्सॉ की गेम का शिकार था। जिग्सॉ ने इसके जिस्म में पॉइजन डाला था, जिसके एंटीडोज को पाने के लिए उसे डॉक्टर की फैमिली को खत्म करने का कहा गया था। जैसे ही टेप एंड होता है, रूम में पड़ी लाश अचानक उठ जाती है, जिसे देखकर एडम के होश उड़ जाते हैं। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि जिग्सॉ की थी, जिसका असली नाम जॉन क्रैमर है, जो एक लाश बनकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। मूवी के फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिग्सॉ और कोई नहीं, वही कैंसर पेशेंट है जो डॉक्टर लॉरेंस से ट्रीटमेंट ले रहा था। वो अपनी कमजोर आवाज में एडम को बताता है कि इसकी जंजीर की चाबी हमेशा से इस बाथटब में थी। जो एडम को रियलाइज होता है कि शुरू में जो नीले रंग की चीज पानी में बह गई थी वो इसकी आजादी की चाबी थी। एडम जेप की गन से जिग्सॉ को शूट करने ही वाला था कि वो इसको बिजली के झटके से कमजोर कर देता है, इससे पहले कि एडम कुछ और कर पाए। जिग्सॉ उसे उसी रूम में मरने के लिए छोड़ देता है और इसी तरह फिल्म खत्म हो जाती है।